अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। और इसमें क्या पूछा गया हमसे कि वेरीफाई डैट z डबल बार इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आपको ये फाइंड करना है, इसमें ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि अगर आपको जो है दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल जो है कॉन्जुगेट निकाला जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम पार्ट की तरह ही हो जाएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा सेम वही आ जाएगा। तो चले हम इसको अब शुरू करते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट को अपना सॉल्यूशन करते हैं। इसमें ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो हमने इसको क्या लिख दिया है कि लेट z इक्वल टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। आपको अच्छी तरह पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को z से लिखते हैं, तो हमने इसको क्या कह दिया है कि ये z है जो किसके बराबर है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इसको हम जो है 1 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ पे जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि हमने दोनों तरफ पे जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। तो ये कॉन्जुगेट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ये हमने दोनों तरफ पे कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जो मिडिल टर्म जो मिडिल साइन होती है वो हमेशा चेंज हो जाती है। तो 4/7 पहले प्लस थी, तो ये अब कॉन्जुगेट फाइंड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, -9/10 आयोटा में ये साइन कन्वर्ट हो गई है। अब हमने ये जो मालूम किया है ये सिंगल z बार मालूम किया है, यानी कि सिंगल कॉन्जुगेट निकाला है। जबकि हमें क्वेश्चन में देखें अगर आप, तो इसमें हमें जो है 2 बार दी हुई है, यानी कि z को जो है जो कॉन्जुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 2 बार निकलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो है इस पर अप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट जो हमने जो आंसर निकाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ये दोनों साइड्स पे जो है वो कॉन्जुगेट जो है हमने अप्लाई कर दिया है। तो ये जो हमारा z बार था तो इसके ऊपर दोबारा से हमने अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था 4/7 माइनस 9/10 आयोटा, इसके ऊपर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया है। तो हमारा जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो अब क्या आ जाएगा, 4/7। और आपको पता है जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में जो मिडिल टर्म होती है उसकी जो साइन बीच में जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, माइनस से तो प्लस हो जाती है, प्लस से तो माइनस। अभी माइनस थी तो हमने क्या कर दी, इसको प्लस में चेंज कर दिया, प्लस 9/10 आयोटा। इसका नाम हम क्या रख देंगे, 2। अब हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, देखिए कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 एंड 2 z डबल बार इक्वल टू z। अब आप देखें जो 1 का आंसर आया था यहाँ पे, जो हमने 1 जहाँ पे लिखा है उसका आंसर क्या आ रहा है, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सेम जो z डबल बार आया उसका भी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। इन दोनों के ज़रिए जो है हमने जब कंपेयर किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वल आ गया। और इस तरीके से जो है हमने ये बात को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। हैंस ये बात जो है हमारी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये बात हमने प्रूफ कर दी कि z डबल बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, z के बराबर होता है। अब चलते हैं अपने जो है सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट भी जो है वो सेम इसी तरीके से हो जाएगा। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो हम इधर लिखेंगे लेट z इक्वल टू -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। इसका नाम हम क्या रख देंगे, 1, ताकि एंड में कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स पे जो है वो क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्जुगेट्स को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। कॉन्जुगेट्स क्या होता है आपको पता है कि ये बार होता है जिसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, -9/11 प्लस 10/9 आयोटा। ये हमने दोनों तरफ पे जो है वो बार लगा दिए। ये जो है कॉन्जुगेट की जो है वो साइन है। और जो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, मिडल टर्म जो होती है, जो बीच में जो साइन होती है, जो मिडल साइन होती है, उसको हम जो है वो चेंज कर देते हैं। प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस। अभी इसमें प्लस है तो हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया।
तो ये आ गया -9/11 -10/9 आयोटा। ये अभी एक जेड बार निकला है, अब हम दूसरा निकालेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पे हमने जो है इसको अप्लाई कर दिया। ये जेड बार आ गया और यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको, इसका जो आंसर था -9/11 -10/9 आयोटा, और इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट लगा दिया। तो जो हमारा आंसर आया वो इसका क्या आ जाएगा, -9/11 माइनस से क्या हो गया प्लस 10/9 आयोटा। इसका नाम हमने क्या रख देना है, 2, कि ये हमारी जो है वो 2 इक्वेशन बन गई। अब आप 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय 1 एंड 2 ये बात प्रूफ हो गई है कि z डबल बार जो होता है वो किसके बराबर होता है, z के। और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सो थर्ड पार्ट हमारा स्टूडेंट्स ये भी सेम इसी तरीके से होगा। लेट z इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा। इसका नाम हमने क्या रख देना है, 1। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि हमने जो है वो दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर दिया है, कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया है। कॉन्जुगेट अप्लाई का पता है आपको, इधर भी z बार आ गया और ये जो 1/2 -3 आयोटा है इसके ऊपर भी हमने बार लगा दी। अब क्या होता है जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो 1/2 अपनी जगह, बीच में साइन माइनस किए तो ये प्लस में हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 3 आयोटा। ये अभी हमने एक z बार मालूम किया है, जबकि हमें डबल मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि हम जो है दोनों साइड्स पे जो है वो कॉन्जुगेट को अप्लाई कर रहे हैं। तो इधर भी आ गया z बार, इस पे बार, और दूसरा हमारा आंसर इसका क्या था 1/2 + 3 आयोटा। तो इसके ऊपर भी हमने बार लगा दिया। अब देखें ये डबल बार आपको इसलिए इस तरफ लग रही होगी z पे कि ये तो जो ये बार थी ये वाली ये z बार, ठीक है। और इसके ऊपर जब आप दोबारा अप्लाई करेंगे बार तो एक बार ये आ गई और एक बार दूसरी तरफ 1/2 + 3 आयोटा पे आ गई। तो z डबल बार जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, बीच में प्लस था तो ये चेंज हो गया -3 आयोटा। इसका नाम हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। तो बाय 1 एंड 2, अब आप देखें जो 1 का इक्वेशन में आंसर था 1/2 -3 आयोटा, सेम z डबल बार में भी वही आ गया 1/2 -3 आयोटा। तो जो हमने प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, वो हमने वेरीफाई कर दिया। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ये बात हमने वेरीफाई कर दी। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। और ये हमें क्या दिया हुआ है, 2 + 3 आयोटा। तो ये भी सेम वैसे हो जाएगा, लेट z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। ये हमने इसका 1 कर दिया। अब जो है हम क्या कर देंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z बार इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इधर भी हमने क्या अप्लाई कर दिया, कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी साइन को चेंज कर देंगे। जो बीच वाली टर्म होती है उसकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, z बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से जो है इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे हम जो है वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं। एक साइड पे कभी भी नहीं करते। इक्वल टू की साइन है, दोनों तरफ अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। तो इसके ऊपर हमने क्या डाल दी, बार डाल दी। अब जो है हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर की तरफ जाएंगे। z डबल बार इक्वल टू 2 - 3 आयोटा है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। और इसका नाम हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया है। सो बाय 1 एंड 2,
तो हमारा जो आंसर वेरीफाई हमने जो चीज़ करनी थी z डबल बार किसकी इक्वल हो गया z के, ये भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया है, सो हैंस वेरीफाइड। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं कि देखते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है -2 -3 -10/9 आयोटा, ये हमें दिया हुआ है। तो ये लेट z हमारे पास आ गया -2 -3 और ब्रैकेट में -10/9 आयोटा। इसको हम सिंपल पहले थोड़ा सा करेंगे। सो ये हो जाएगा -2, ये देखें ये -3, ये पूरे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 30, और नीचे डिवाइड में क्या आ गया 9 आयोटा। तो इसमें जो z की वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारे पास जो z बना वो क्या बना, -2 + 30 डिवाइडेड बाई 9 आयोटा। इसको अब हम 1 करेंगे, यानी कि जो आंसर आएगा, जो सेकंड इक्वेशन आएगी वो सेम यही चीज़ बननी चाहिए। और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे कॉन्जुगेट, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये z बार आ गया और यहाँ पे आ गया -2 + 30/9 आयोटा। इसके ऊपर भी हमने बार अप्लाई कर दिए। और फिर जो आपको पता है कि जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो बीच वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो -2 - 30/9 आयोटा। अब हमें अगेन जो है वो अप्लाई करना है कॉन्जुगेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स पे जो है वो कॉन्जुगेट को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास z डबल बार विच इज़ इक्वल टू -2 - 30/9 आयोटा। और इसके ऊपर भी क्या आ गया, ये हमने जो है इसके ऊपर बार अप्लाई कर दिया है, ये हमारा आयोटा आ गया। ये हमने जो है ये क्या आ गया, ये आयोटा की साइन मैंने सही कर दी इधर। तो अब ये क्या हो जाएगा, z डबल बार विच इज़ इक्वल टू -2 और ये -30/9 से हो जाएगा +30/9 आयोटा। ये हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं 1 और 2 जो है ये आपस में बिल्कुल जो है मैच कर रही हैं, और यही जो है हमें करना था। सो बाय 1 और 2 से ये बात कंफर्म हो गई। क्या बात कंफर्म हो गई कि z डबल बार जो है वो इक्वल होता है z के, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, कि ये बात वेरीफाई हो गई। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4x + 3 आयोटा y। तो इसमें भी हमने क्या करना है, लेट z इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसको हमने 1 कर दिया। यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा z बार विच इज़ इक्वल टू 4x + 3 आयोटा y। इसके ऊपर भी हमने बार लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है कि बार जो है वो हट जाएगी, तो ये बीच वाली साइन जो है चेंज हो जाती है और वो क्या हो जाएगी, प्लस थी बीच में पहले, तो अब ये -3 आयोटा y आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई करेंगे, अगेन अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे जो है कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, z डबल बार विच इज़ इक्वल टू 4x - 3 आयोटा y। इसके ऊपर भी हमने क्या लगा दी, बार लगा दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, z डबल बार अपनी जगह रहेगा, जो इस तरफ बार है वो हट जाती है और वो बीच वाली जो टर्म की साइन है वो चेंज हो जाएगी। तो -3 से +3 आयोटा y ये आ गया, और ये हमने इसको क्या कह दिया, ये 2 हमारी इक्वेशन बन गई। सो बाय 1 और 2 से क्या बात प्रूफ हो गई कि z डबल बार जो है वो किसके बराबर होता है, z के। और ये हमें इधर हमने इसको क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया। तो ये जो था हमारा इसका जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें इसमें कि एक्स प्लस वाई आयोटा विच इज़ इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, ये हमें पार्ट गिवन है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में होता ये है कि देखें ये एक्स हमारी फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट टर्म है लेफ़्ट साइड पे, ये किसकी इक्वल हो जाएगी राइट साइड पे फर्स्ट टर्म के, जो कि क्या है -5। और इसी तरीके से जो वाई आयोटा जो हमारी लेफ़्ट साइड पे सेकंड टर्म है, ये राइट साइड पे जो सेकंड टर्म है 5 आयोटा, इसके ये इक्वल हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू -5 और दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, y आयोटा इज़ इक्वल टू 5 आयोटा। अब इसमें हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। x के पास तो कोई भी नंबर नहीं है, तो x की जो वैल्यू हमें फाइंड हो गई है ये -5। y के पास जो है देखें हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो लेटर है, वो क्या है आयोटा है, और इसी तरह 5 के पास भी क्या है आयोटा है। तो दोनों तरफ अगर आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वेरिएबल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दोनों साइड पे सेम हो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो जो y की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 5। ये हमारा इसका जो है फाइनल आंसर आ गया है। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट, इसका क्या दिया हुआ है हमें, x² प्लस आयोटा y² विच इज़ इक्वल टू 16/9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। सेम हम इसी तरीके से करेंगे, x फर्स्ट टर्म है इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड की फर्स्ट टर्म से जो है वो मैच हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x² इक्वल टू 16/9 और बीच में हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक तरफ x की वैल्यू निकालेंगे एक तरफ y की। तो इसकी सेकंड टर्म लेफ़्ट साइड पे क्या है i² और दूसरी तरफ जो है राइट साइड पे सेकंड टर्म है 9/25 आयोटा, तो ये इससे मैच हो जाएगी। तो ये हो जाएगा i² विच इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25 आयोटा। ये जो मैंने मार्किंग की हुई है ये सिर्फ समझाने के लिए, आप जो है प्रैक्टिस के वक्त कर सकते हैं, बाद में उसको इरेज कर दीजिएगा। अब इधर आ गया x² स्टूडेंट्स हमारे पास, और हमें सिर्फ x चाहिए, x² नहीं चाहिए। तो जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि हम रूट लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² विच इज़ इक्वल टू 16/9, और आपको पता है कि स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे करते हैं, x² ही रखते हैं इसको, 16 और 9 के फैक्टर ले लेंगे। 16 आपको पता है कि 4 4 का क्या होता है 16, स्क्वायर में हमेशा सेम नंबर लिए जाते हैं, सेम फैक्टर लिए जाते हैं, और 9 जो होता है वो होता है 3 3 9। तो अब होता ये है कि ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3। ये इस रूट के अंदर आप देखें 2 4 हैं और नीचे 2 3 हैं, तो जब भी आप रूट निकालते हैं तो दो जो नंबर होते हैं ये जब बाहर निकलते हैं ये एक पूरा पेयर बन के बाहर निकलता है, इसलिए हम 2 4 की जगह 1 4 लिखेंगे और 2 3 की जगह पे 1 3 लिखते हैं। ये x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब हम y की निकालेंगे तो हम i को i से सबसे पहले कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ i है, बाकी हमारे पास क्या बच गया y² विच इज़ इक्वल टू 9/25। यहाँ पे भी सिर्फ आपको y चाहिए, y² की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर भी हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइड्स पे हम जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा y² विच इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 25। y² ऐसे ही रखेंगे हम, दूसरी तरफ हम इसके फैक्टर ले लेंगे। 9 का फैक्टर आपको पता है 3 होता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाता है, और 25 आपको पता है 5 5 से क्या हो जाता है 25 हो जाता है। तो स्क्वायर से ये रूट हमने कैंसिल कर दिया और y आ गया बाहर, और इसी तरह 3 3 और 5 5 दो थे, तो ये पूरा पेयर जो है वो बन के बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। x की वैल्यू 4/3 आ गई, y की वैल्यू 3/5 आ गई। ये देखें 2 3 थे, तो ये जब रूट से बाहर निकलते हैं ये 1 बन के निकलते हैं, इसी तरह से 2 5 थे तो ये भी 2 थे, तो बाहर जो निकला वो 1 5 आ गया। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स हम। इसमें क्या दिया हुआ है हमें y² प्लस x/3 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 121 - 9/5 आयोटा।
इसमें अब पहले y दिया हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, हम पहले y को ले लेते हैं, अरेंज भी करके हम कर सकते हैं। वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 121, ये आ गई हमारे पास एक टर्म। दूसरी हमारे पास क्या है, x/3 आयोटा, ये किससे मिल जाएगी, -9/5 आयोटा से मिल जाएगी। अब y पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों साइड्स पे हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें स्क्वायर की ज़रूरत क्वेश्चन में नहीं है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और इधर भी हो जाएगा 121। सिंपल, आपने ये वाला स्टेप कॉपी करके उस पर रूट लगाना है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 121 के फैक्टर ले लेंगे, सेम नंबर होने चाहिए कि 121, वो कौन से दो नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें 121 आ जाता है, तो वो नंबर 11 है कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है 121। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये y बाहर आ गया, 2 11 थे, तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो स्क्वायर का रूट के अंदर जो दो नंबर होते हैं वो बाहर हमेशा निकल आता है, एक बन के पेयर बन के निकल आता है। तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। दूसरी तरफ हमें क्या दिया हुआ है, x/3 आयोटा -9/5 आयोटा, सबसे पहले आयोटा और आयोटा कैंसिल हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अब x की तरफ जो है कोई स्क्वायर नहीं दिया हुआ, लेकिन x के नीचे एक नंबर दिया हुआ है विच इज़ 3, और हमें इस 3 की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है इस 3 की ज़रूरत, कि हमें जो है सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, हमें x/3 नहीं चाहिए। तो ये x/3 आयोटा ये किसके इक्वल है, बीच में इक्वल की साइन नहीं लगाई थी, मैंने लगा दी है, इक्वल टू -9/5 आयोटा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे तो x यहीं पे रहेगा, आयोटा पहले ही कैंसिल हो गए, तो ये 3 यहाँ से हटेगा, ये डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -9/5 से जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल है मैथ्स का कि लेफ़्ट साइड पे कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाती है। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा -27, और डिवाइड में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया 5। ये हमारा फाइनल इस पार्ट का भी आंसर आ गया है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 की तरफ अब हम चलते हैं, इसमें देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। तो हमारा पार्ट है इसमें √5/3x - 3 डिवाइडेड बाय √2y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा। ये हमें इसका पार्ट दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को जो है दूसरी तरफ वाली फर्स्ट टर्म से मैच करेंगे, और सेकंड टर्म को जो है दूसरी वाली सेकंड टर्म से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास √5/3x विच इज़ इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाय √2, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय √2 y आयोटा, और ये किसकी इक्वल हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 9 आयोटा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा। पहले हम x वाले पूरे सॉल्व कर लेते हैं इसमें। तो अब आप देखें स्टूडेंट, x के पास दो नंबर है, एक ऊपर है और एक नीचे, ये दोनों हटेंगे, लेकिन हम पहले डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। तो इधर आ जाएगा √5 और इधर क्या आ जाएगा x, और ये जो 3 है ये यहाँ से हट के ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये उस तरफ जाके ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6√3 मल्टीप्लाई बाई 3। ये मल्टीप्लाई 3 कौन सा है, यही वाला जो नीचे 3 था, और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, √5 को भी हटा देंगे, ये भी हमारी ज़रूरत का नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ x फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये 6 और ये 3 को सिंपल कर दें, 6 और 3 आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई क्योंकि ये रूट के बाहर हैं। तो ये हो जाएगा 18√3, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 पहले से था, और ये √5 जो है ये यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारे पास क्या था, x इक्वल टू 18√3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √5। हम अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 और √5 है इनको जो है हम एक ही रूट में डाल देंगे, ये दोनों अलग अलग रूट में, ये दोनों एक ही रूट में डल जाएंगे। तो पहले मैं x वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद जो है हम y वाला करेंगे। तो x की वैल्यू क्या थी, 18√3 √2 और √5 अलग अलग रूट में थे, अब हम इसको एक ही रूट में डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा 18√3, और 2 5 क्या हो जाएगा
10 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये रूट में, तो ये हमारे पास x जो है ये फाइंड हो गया है। ये मैंने रूट इसलिए एक ही रूट में डाला क्योंकि अलग अलग थे, तो आप एक रूट में वैल्यूज़ डाल सकते हैं और वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब हम y की निकालेंगे। सबसे पहले इस i और इस i दोनों तरफ है, लेफ्ट राइट साइड में इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, -3/√2y इक्वल टू 2/√2/9। तो सबसे पहले आप क्या कर दें, इसमें y को लिया, -3y कर दिया। ये डिवाइड में जो √2 था, इसको आप यहाँ से मूव करेंगे राइट साइड पे, तो ये यूँ हो जाएगा 2/√2 मल्टीप्लाई बाय √2। ये डिवाइड में था ना 2, ये वहाँ चला गया दूसरी साइड पे, और नीचे वैसे ही 9 था तो ये 9 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप 9 के पास ले जाएं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ये देखें, अब इधर भी आपके पास 2 रूट हैं, तो 2 रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको एक रूट में लिख दें बजाय 2 अलग अलग रूट करने में। इससे हमें सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 2 × 2, और नीचे क्या था, 9 था, ये -3 भी वहाँ चला गया, वहाँ जाके -3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 2 × 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4, और नीचे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा 27 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ होगा। y इक्वल टू, अब आप देखें ऊपर क्या है, 2 बाहर है, एक बाहर है, और 2 जो है रूट के अंदर है, तो जो रूट के अंदर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4, और नीचे हमारे पास देखें क्या था, 9 मल्टीप्लाई बाय -3, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 27, तो ये हो जाएगा -27। अब आपको पता है कि 4 जो है वो किसका रूट होता है, 2 का होता है। कैसे पता चला, क्योंकि 2 2 क्या होता है 4, तो 4 का रूट आप ले लें। 4 का रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये जो √4 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, और 4 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है -27। सो जो लास्ट स्टेप है इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 27 माइनस ये पूरा जो डिनोमिनेटर में, इसको हम साइड पे लिख देते हैं फिर एंड में आंसर में। तो ये हमारा जो था इसका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितना वीडियोस को वॉच करेंगे तो आपको ये और आसानी से समझ आता जाएगा।